ट्यूटर होते हैं उस पे देख के मत करो अगर आपको सीआरपीएफ की टाइपिंग निकालनी है। तो दोस्तों ये मोबाइल मैं यहाँ रख देता हूँ अभी और टाइपिंग मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। मेरे पास जो कीबोर्ड है वो प्रोडोट का है। अभी मैं इसका बैक स्पेस निकाल दूंगा भाई, क्योंकि वहां जो है ना बैक स्पेस नहीं चलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों कैसे हो सभी और सभी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की टाइपिंग के बारे में। दोस्तों मेरे पास काफी कमेंट्स आ रही थी कि सर जब आपने टाइपिंग दी थी तो किस तरह से टाइपिंग कराई थी, क्या बैक स्पेस बंद रहता है, कीबोर्ड कौन सा मिलता है वहां पर, या पैराग्राफ से टाइपिंग होती है या स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग होती है, यानी कि क्या आपको पेपर दिए जाएंगे वहां टाइपिंग करने के लिए या फिर स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग की जाएगी। तो दोस्तों वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं 2 बार इसकी टाइपिंग दे चुका हूं और मैंने दोनों बार जो है हिंदी की टाइपिंग दी है दोस्तों, क्योंकि मैं शॉर्ट हैंड करता था तो मैं हिंदी की टाइपिंग ही करता था। इंग्लिश की भी आती है मुझसे। मैं आज आपको हिंदी की टाइपिंग करके दिखाऊंगा और समय रहा तो इंग्लिश की भी इस वीडियो में करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे वहां टाइपिंग करते हैं, बैक स्पेस बंद रहता है या नहीं। टोटल मैं आज आपको सारी जानकारी इसमें दूंगा। तो दोस्तों समय ना खराब करते हुए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों कीबोर्ड। कीबोर्ड देखो वहां कोई सा भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर 20 कंप्यूटर रखे हुए होंगे तो एक ही कंपनी के कीबोर्ड हो, अलग अलग कंपनी के भी होते हैं। देखो मैं जो यूज कर रहा हूँ वो प्रोडोट का है। मेरे पास जो कीबोर्ड है वो प्रोडोट का है। अभी मैं इसका बैक स्पेस निकाल दूंगा भाई, क्योंकि वहां जो है ना बैक स्पेस नहीं चलता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि बहुत हल्की टाइपिंग है, बहुत हल्की टाइपिंग है, तो जब आप देने जाओगे ना तब पता चलेगा। या जिन लोगों ने टाइपिंग दी होगी उनसे आप पूछ सकते हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की टाइपिंग कैसी होती है, क्योंकि इसमें बैक स्पेस बंद रहता है। 400 लोगों को अगर रोज बुलाते हैं ना तो 4 या 5 बहुत मुश्किल से पास हो पाते हैं, और हिंदी का तो एक आधा ही मिलेगा भाई। मैं हिंदी की टाइपिंग दिया था तो 8 दिन में मैं एक लड़का मिला था, बस रामपुर मेरी टाइपिंग हुई थी, क्योंकि मैं ज्यादातर फॉर्म जो थे सीआरपीएफ के मैंने रामपुर से ही डाले हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, इसका बैक स्पेस रहता है बंद और उसके बाद आपको मिलता है 4 से 5 पेपरों का एक, यानी कि पैराग्राफ, यानी कि आपको 4 से 5 पेपरों का एक वो दे दिया जाएगा जिस पर पैराग्राफ छपा हुआ होगा। वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, यानी कि नॉर्मल नहीं होता, ना ही हार्ड, मॉडरेट तरीके का होता है, जिस तरीके से मैं अभी आपको 2 मिनट की टाइपिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये आशुलिपिक की किताब है, इसमें शॉर्ट हैंड बोलती है, यहीं से मैं आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा। काफी अच्छे वर्ड हैं इसमें, 2 मिनट की टाइपिंग करके दिखाऊंगा। तो ये जो है आपको मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ रखना है। फिर आपको यहाँ रखने के बाद टाइपिंग स्टार्ट करनी है। वो उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी में 10 मिनट का आपको टाइम लगा के देंगे। उसी में देख देख कर आपको ये पूरा यानी कि छापना है जहां तक आपसे छप सके। 4-5 पेपर होते हैं, कम से कम 1000 शब्द होंगे उसमें। 1000 नहीं तो 800-900 शब्द होते हैं लगभग। तो जिनकी अच्छी स्पीड आती है वो उसको यानी कि लगभग यानी कि 600-700 अगर छाप देते हैं, अगर 60 की स्पीड आती है तो लगभग 600 वर्ड आराम से छाप देगा, अगर जिसकी 60 की स्पीड होगी। दोस्तों उसके बाद जब ये टाइपिंग यानी कि आपको इंग्लिश की आएगी तो इंग्लिश की ये मेरे पास बुक है, देखो ये इंग्लिश की। दोस्तों अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो किसी भी यानी कि जो टाइपिंग ट्यूटर होते हैं उस पर देख के मत करो। अगर आपको सीआरपीएफ की टाइपिंग निकालनी है, आप जो है बुक्स ले लीजिए, इंग्लिश की ले लीजिए या फिर हिंदी की ले लीजिए, जिससे आप टाइपिंग उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि इसका बैक स्पेस भी बंद रहता है। देखो मैं इसका बैक स्पेस अभी निकाल दूंगा जब आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा। तो इसका बैक स्पेस भी बंद रहता है। आपको 4 से 5 पेपर का एक पैराग्राफ मिल जाता है। फिर आपको एक सॉफ्टवेयर उनका होता है खुद ही का, वो खोल देते हैं, 10 मिनट का समय लगा देंगे। फिर आप जैसे ही पहला वर्ड टाइप करोगे, स्टार्ट पर क्लिक करके आपका टाइम शुरू हो जाता है। 10 मिनट जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद टाइम क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खुद ही वो बंद हो जाएगा। दोस्तों 5% इसमें गलती माफ होती है। दोस्तों गलतियां इसमें बहुत हो जाती है क्योंकि इसमें बैक स्पेस बंद रहता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो टाइपिंग करने का मैं थोड़ा तरीका आपको बता देता हूँ। कुछ लोग जो हाथ टेक के इस तरीके से टाइपिंग करते हैं, लेकिन इस तरीके से टाइपिंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों टाइपिंग जो करनी चाहिए वो हर यानी कि हाथ उठाकर टाइपिंग करनी चाहिए। इस तरीके से हाथ उठाकर अगर आप टाइपिंग करोगे तो बहुत अच्छी स्पीड आएगी और गलती भी बहुत कम होंगी। दोस्तों मैं कम से कम 2 साल में आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यानी कि जब से इस भर्ती में लगा हूँ पुलिस में तो तब से टाइपिंग छोड़ ही दी थी। दोस्तों अब मैं आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि हाँ देखो कितनी स्पीड आ रही है। देखते हैं, इंग्लिश की भी करके दिखाऊंगा और हिंदी की भी, किस तरीके से वहाँ टाइपिंग
कराते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी अगर अब भी सवाल है टाइपिंग के बारे में तो यानी कि मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां जाकर पूछ सकते हो। और मैं आपको कोई भी और जानकारी चाहिए सीआरपीएफ से रिलेटेड तो आप मुझसे वहां जाकर पूछ सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, अब चलते हैं टाइपिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइपिंग किस तरीके से करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों 2 मिनट का लगा लिया है मैंने समय और बैक स्पेस इसका दिया है निकाल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और मैंने खोल लिया है इसका पहला चैप्टर ही, ये देख लीजिए आप, हिंदी का। दोस्तों काफी हार्ड है ये भी, और मॉडरेट है, ना कि नॉर्मल है और ना ही हार्ड है, मॉडरेट तरीके का है, जिस तरीके का सीआरपीएफ में टाइपिंग करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं कितनी गलती आती है और कितनी स्पीड आती है। और मेरे हाथ भी देखना आप कैसे मेरे हाथ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मोबाइल में यहाँ रख देता हूँ अभी और टाइपिंग में स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पूरा समय हो गया है 2 मिनट का। अब देखता हूं मैं कितनी गलती हुई है और कितनी की मेरी स्पीड आई है। अब दोस्तों देखते कैसे हैं और चेक कैसे करते हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। अब मैं यहां से देखो स्टार्ट करता हूं। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं, देखो ये अंकी बिंदी पहुंच गई तो एक गलती ये होगी, यहां मैं 0 बना देता हूं। घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों कि उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल, अच्छा ये अछदा लिखे गया, ये भी गलती होगी, अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोस भी लिख दिया भाई, ये भी गलती होगी, पड़ोसी देशों, ये भी एक अंकी बिंदी यहां लगी, पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हो और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। एक गलती दोस्तों ये हो गई, लेकिन उसके साथ यहां इतने वर्ड मैंने टाइप किया। अब मैं देख लो तुम गलती कितनी हुई है मेरी दोस्तों। देखो 1 0 ये रहा, एक गलती ये हुई है। और आगे चलते हैं दोस्तों आगे हम चलते हैं। 2 गलती ये हुई है, यानी कि एक गलती हो गई, 2 हो गई, दो एक गलती ये आई है, देखो एक ये और एक ये, 3 और 1 4 गलती हो गई दोस्तों, ये 4 और नीचे चलते हैं 5। तो दोस्तों कुल टोटल 5 गलती हुई है। टोटल शब्द छपे हैं कितने, 144। टोटल शब्द 144, यानी कि 7 दूनी 14 और 2 72, यानी कि 72 की स्पीड आई है मेरी, लगभग 70 और 2 72 की स्पीड आई है दोस्तों।
तो दोस्तों आपने हाथ देखे होंगे मेरे किस तरीके से चल रहे थे, और बैक स्पेस मैंने एक भी बार नहीं मारा है, वो आप देख ही रहे हो। तो इस तरीके से टाइप। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि टाइपिंग किस तरीके से मैंने की है। अगर आप इस तरीके से टाइपिंग करोगे तो जरूर सीआरपीएफ की टाइपिंग निकाल दोगे। दोस्तों अपने हाथ थोड़ा ऊपर रखा करो और हाथ इस पे मत टेका करो बेंच पे या जिस पे भी आप टाइपिंग करते हो। तो अगर आप हाथ ऊपर करके करोगे और बैक स्पेस निकाल के करना, और आप ये बुक्स जरूर खरीद लेना इंग्लिश वाली, या फिर अगर आप हिंदी की करते हो तो हिंदी की कोई सी भी बुक जिससे आप टाइपिंग कर सको, यह खरीद लेना। और आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप टाइपिंग जरूर निकाल दोगे। दोस्तों मैं एक वीडियो इंग्लिश की टाइपिंग के ऊपर भी बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।